बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पहली औरत हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आदम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने इन्हें नामों का इल्म दिया। हज़रत आदम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा पहले जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें जाएं और जो चाहें खाएं, लेकिन उस ख़ास दरख्त के पास ना जाएं। इसके बाद हज़रत आदम और हव्वा इस दरख्त से दूर रहते थे। वहाँ एक बड़ा मगरूर शैतान इब्लीस भी था। शैतान इब्लीस ने सोचा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ, क्योंकि मैं आग से बना हूँ और ये इंसान मिट्टी से बने हैं। वो चाहता था कि इंसान जन्नत में ना रहें। इब्लीस ने आदम और हज़रत हव्वा को गुमराह करने की साजिश की। इब्लीस ने इनसे कहा कि इस खास दरख्त का फल बड़ा मज़ेदार है, इसलिए इन्हें इस फल का जायका चख कर देखना चाहिए। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा ने इसके कहने पर जैसे ही वो फल चखा, इन्हें एहसास हो गया कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे हैं। वो रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ तो कर दिया और हुक्म दिया कि अब वो इस जन्नत में नहीं रह सकते थे। लिहाजा अल्लाह ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया और फरमाया कि तुम्हारी औलाद में से जो कोई मेरा हुक्म मानेगा उसे दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी, और जो शैतान की बात मानेगा गुमराह होगा। अब हज़रत आदम और हज़रत हव्वा समझ गए कि शैतान इब्लीस ने इनसे झूठ बोला था और वो इंसान का सख्त दुश्मन है। इन्होंने अच्छाई और बुराई का फ़र्क अपनी औलादों को समझाया और ये भी बताया कि अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो कभी शैतान की बात ना मानना, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म मानना, क्योंकि वही इबादत के लायक है। वक्त गुजरता गया और इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। कुछ ही अरसे में एक बस्ती बन गई और ज़मीन पर इंसानी आबादी शुरू हो गई।